मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान चीन को कोसना देशभक्ति है या नहीं, लेकिन किसी धर्म, मजहब, जाति, भाषा में उपजे आक्रोश को निष्पक्ष होकर दुनिया, देश, समाज के समक्ष लाना और उसका कारण बताना देशभक्ति है, दिलेरी है। ऐसी दिलेरी डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने दिखाई, स्वामी विवेकानंद ने दिखाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दिखाई। अगर समस्या का कारण पता हो तो समाधान निकल जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे ही दिलेर देशभक्त कवि को, जिनका नाम प्रदीप कुमार पांडे हैं, जो वीर रस के कवि हैं। वो छतरपुर से आते हैं और छतरपुर ये आला उदल का शहर है। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आला उदल बहुत वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज को भी पानी पिला दिया था। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। मेरी पत्नी के बारे में भी शशि भूषण जी कुछ बातें कह रहे थे। मैं आपसे एकलौता पति हूँ इस दुनिया का जो ये समाज के बीच में खड़े होकर कह सकता है कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। उससे बेहतर पत्नी इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे इस बात पर गर्व है। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है। उसके लिए जब रोटी बनाती हैं तो 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेती हैं। शाम को खाना बच जाता है मुझसे, अरे अच्छा यार हकीकत बात बता रहा हूँ। शाम को खाना बच जाता है तो मुझसे पूछा करते हैं खाना खाओगे? नहीं तो कुत्ते को डाल दूं? यानी वो खाना मुझे खाना था। कई बार ऐसा होता है शाम को खाना नहीं बचता है तो पूछती हैं खाना खाओगे क्या? तो मैंने कहा पूछ क्यों रही हो? अरे कुत्ते को बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना लेती। कहानियां ऐसी हैं। एक कविता पढ़ता हूँ, 5 मिनट की कविता है। थोड़ा सा जोर लगा के आप लोग सुनिएगा, थोड़ा जोर लगा के मैं पढ़ूंगा। एक बार तालियां बजाकर बताइए कि वीर रस के कवि को आप सुन रहे हैं। सुनिएगा। इस देश में आजादी के बाद आज तोगड़िया जी ने कहा कि इस देश में कुत्तों के और गधों के भी कानून हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, लेकिन हिंदू के पास कोई राइट नहीं है। इस देश में आज़ादी में हिंदुओं ने 8 लाख कुर्बानियां दी, लेकिन जब बाद में कानून बना, जब ये देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं मिला। और ये कविता के द्वारा मैं प्रस्तुत करने की चेष्टा करता हूँ कि बारूदी माहौल बनाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, कि बारूदी माहौल बनाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, तलवारों में खून लगाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, बारूदी माहौल बनाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, तलवारों में खून लगाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, दहशत का तूफान उठाकर वो कहते हैं धैर्य रखो, और गंगा जल में आग लगाकर वो कहते हैं धैर्य रखो। तो अंतहीन है मत परिवर्तन, बोलो कब तक धैर्य रखें। तो अंतहीन है मत परिवर्तन, बोलो कब तक धैर्य रखें। जनसंख्या पर नहीं नियंत्रण, बोलो कब तक धैर्य रखें। गली गली में गौ कटती है, बोलो कब तक धैर्य रखें। और सत्ता नागिन से डसती है, बोलो कब तक धैर्य रखें। जर्रा जर्रा धरती बांटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। रास्ता रास्ता लाशें पाटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। जर्रा जर्रा धरती बांटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। रास्ता रास्ता लाशें पाटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। खूनी गुंडे लोहू चाटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। और मानवता की गर्दन काटे, बोलो कब तक धैर्य रखें। तो कायरता है सहनशीलता हद से ज्यादा बढ़ने से, शीतल चंदन जल उठता है बारंबार रगड़ने से। कायरता है सहनशीलता हद से ज्यादा बढ़ने से, शीतल चंदन जल उठता है बारंबार रगड़ने से। हमला सहन नहीं होता जब विषधर के संतापों का, करने लगती है चींटी प्रतिकार विषैले सांपों का। लेकिन विडंबना देखिए, अगर इस देश में कोई कानून बनेगा तो शाहीन बाग बना दिया जाएगा, सिंधु बॉर्डर बना दिया जाएगा, लेकिन हिंदू कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर हिंदू कोई प्रदर्शन करेगा तो उसको गोलियों से छाननी कर दिया जाएगा।
लेकिन हिंदू बोल पड़े तो अपराधी कहलाता है। संविधान का पन्ना पन्ना खतरे में आ जाता है। लेकिन हिंदू बोल पड़े तो अपराधी कहलाता है। संविधान का पन्ना पन्ना खतरे में आ जाता है। भाईचारा लोकतंत्र की दीवारें हिल जाती हैं और गंगा जमुना की तहजीबें मिट्टी में मिल जाती हैं। हिंदू जैसे मनुज नहीं मानव समाज की व्याधि है। हिंदू जैसे मानवता का जन्मजात अपराधी है। हिंदू जैसे मनुज नहीं मानव समाज की व्याधि है। हिंदू जैसे मानवता का जन्मजात अपराधी है। हर विपदा पर हिंदू को ही दोष लगाया जाता है और बलिवेदी पर हिंदू को ही बलि चढ़ाया जाता है। ऐसा लगता है सारे प्रतिबंध बने हैं हिंदू को, संविधान के कानूनी उपबंध बने हैं हिंदू को। ऐसा लगता है सारे प्रतिबंध बने हैं हिंदू को, संविधान के कानूनी उपबंध बने हैं हिंदू को। कुर्बानी के बदले केवल धैर्य मिला है हिंदू को और आजादी में अपमानों का जहर मिला है हिंदू को। तो चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे धैर्य का बंधन, कि धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का। धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का। धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का। और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू का। धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का। और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू का। और एक झांकी रखना चाहता हूँ कैसा हुआ है। और 70 सालों तक एक राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में एक झांकी रखना चाहता हूँ, किस तरह से किया गया सरकारों के द्वारा, कानून के द्वारा, अदालतों के द्वारा। मैंने दुनिया में आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि 70-80 साल तक वो लगातार निरंतर चलता रहे, उसमें कोई कार्रवाई ना हो। राम मंदिर बनाने के लिए हमको अदालत के दरवाजे तक जाना पड़े। भारत में आज़ादी के बाद जहाँ 8 लाख कुर्बानी देकर हमने ये देश हासिल किया, तब ये कहना पड़ता है। पंक्तियाँ सुनिएगा और एक बार तालियां बजाइएगा। मेरी बात आप तक पहुंचे, आप ताली जरूर बजाइएगा, किसी ने आपको रोका नहीं है। मैं आपसे बार बार कहूंगा नहीं कि पल पल में तारीखें बदली, इधर उधर की बातें की। अदालत ने क्या किया कि पल पल में तारीखें बदली, इधर उधर की बातें की और गोधरा जैसी हमको जहरीली सौगातें दी। आपस में लड़ मरने वाली विष से भरी बिसातें दी और खून खराबे दहशत वाली लंबी लंबी रातें दी। तुष्टीकरण का नशा चढ़ा था संविधान के भूतों पर। अदालत पर इस भारत में इकलौता कवि है जो टिप्पणी करता है कि तुष्टीकरण का नशा चढ़ा था संविधान के भूतों पर। कोई ध्यान नहीं देता था सच से भरे सबूतों पर। तुष्टीकरण का नशा चढ़ा था संविधान के भूतों पर। कोई ध्यान नहीं देता था सच से भरे सबूतों पर। न्यायालय को डर लगता था, शक था अपने बूतों पर। न्यायाधीश की नाक टिकी थी राजमहल के जूतों पर। नफरत का तेजाब भरा था राजनीति की आंतों में। कोई फर्क नहीं था उनको हिंदू के जज्बातों में। कहते थे कि वक्त नहीं है, काम बहुत है खातों में। और आतंकी के लिए अदालत खोली उनने रातों में। तो न्यायालय की अंधी देवी के यारों को वक्त न था, मंदिर मस्जिद जाने वाले किरदारों को वक्त न था। न्यायालय की अंधी देवी के यारों को वक्त न था, मंदिर मस्जिद जाने वाले किरदारों को वक्त न था। वोटों की मंडी में बैठे सरदारों को वक्त न था। 70 साल बिता करके भी सरकारों को वक्त न था। वोट डालकर राज कराना काम हुआ था हिंदू का, इसीलिए तो मान यहाँ नीलाम हुआ था हिंदू का। क्योंकि हम लोग वोट किसी को भी देते थे। वोट डालकर राज कराना काम हुआ था हिंदू का, इसीलिए तो मान यहाँ नीलाम हुआ था हिंदू का। इसीलिए तो मिट जाना परिणाम हुआ था हिंदू का। और कश्मीर में खुलकर कत्ले आम हुआ था हिंदू का। लेकिन यह भी सोचो आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों। मैं आपको समाधान भी बताता हूँ। लेकिन यह भी सोचो आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों। अपनों ने अपने ही घर में आखिर आग लगाई क्यों। धोखे से गर्दन में धरकर तीखी छुरी चलाई क्यों। और जीती बाजी हाथ में पाकर हमने मुंह की खाई क्यों।
क्योंकि हम इस जाति पात का भेद मिटाना भूल गए। समाधान बताता हूँ। क्योंकि हम इस जाति पात का भेद मिटाना भूल गए, ऊंच नीच को त्याग सभी को गले लगाना भूल गए, सामाजिक समता समरसता का पैमाना भूल गए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र में हिंदू बाना भूल गए। भूल गए कि तुम ही यार हो, तुम ही द्रविड़ वनवासी हो, तुम ही सनातन सिख जैन हो, तुम ही बुद्ध सन्यासी हो, वर्ण व्यवस्था छुआछूत की फिर क्यों गंध लपेटे हो, और सबसे पहले हिंदू हो तुम, भारत माँ के बेटे हो। तो बंटवारों में राष्ट्र दोबारा, तो बंटवारों में राष्ट्र दोबारा टूट न जाए हिंदू का, बंटवारों में राष्ट्र दोबारा टूट न जाए हिंदू का, बंटवारों में राष्ट्र दोबारा टूट न जाए हिंदू का, और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू का, धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का, और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू का। और अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूँ। अंतिम पंक्ति में सब लोग कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश के हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। अगर उन्होंने संविधान में हम सबको एक शब्द हिंदू नहीं लिख दिया होता तो आज हम सब लोग किसी इस वर्ग में, कभी इस वर्ग में, किसी इस वर्ण में, कभी इस वर्ण में विभाजित होते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहब ने लिख दिया है कि चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो, वो एक बार एक शब्द में वो हिंदू है, और इसको कोई काट नहीं सकता। इस संविधान का शब्द है। तो मेरे लिए हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। और मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि बाबा साहब के पथ पर तैयार नहीं तुम चलने को, हिंदू एकता का मंत्र, कि बाबा साहब के पथ पर तैयार नहीं तुम चलने को, गली गली में घूम रहे हैं अजगर तुम्हें निगलने को, तुमको आगे आने वाले खतरों का एहसास नहीं, और जड़ें तुम्हारी खोद रहे हैं क्यों तुमको आभास नहीं। जिनकी कौमें सच्चाई से आंख मूंद कर सोती हैं, जिनकी कौमें अपमानों को शीश झुका कर ढोती हैं। ध्यान रखिएगा और कम तक पंक्तियां लेकर जाइएगा कि जिनकी कौमें सच्चाई से आंख मूंद कर सोती हैं, जिनकी कौमें अपमानों को शीश झुका कर ढोती हैं, उन कौमों का सत्ता एक दिन चीरहरण कर लेती है, और भरी सभा में अपमानित कर देश निकाला देती है। धर्म ध्वजा के लिए सुदर्शन चक्र उठाने पड़ते हैं। शांति से कभी धर्म नहीं टिकता है, शांति से कभी धर्म की रक्षा नहीं होती है, और जिसका धर्म नहीं होता उसके पास देश भी नहीं होते हैं, वो मारे ढकेले पूरी दुनिया में घूमते हैं। कि धर्म ध्वजा के लिए सुदर्शन चक्र उठाने पड़ते हैं, धर्म ध्वजा के लिए युद्ध में शीश कटाने पड़ते हैं। माताएं भी सुन लें कि धर्म ध्वजा के लिए युद्ध में शीश कटाने पड़ते हैं, धर्म ध्वजा के लिए सुदर्शन चक्र उठाने पड़ते हैं, धर्म ध्वजा के लिए रक्त संबंध मिटाने पड़ते हैं, और अभिमन्यु से पुत्र धर्म पर भेंट चढ़ाने पड़ते हैं। तो जो हिंदू खुददार नहीं है, धार नहीं है पानी में, और खून में आग नहीं है जिनकी भरी जवानी में, जो हिंदू खुददार नहीं है, धार नहीं है पानी में, और खून में आग नहीं है जिसकी भरी जवानी में, जिसको गर्व नहीं है हिंदी हिंदुस्तानी में, अरे ऐसा हिंदू डूब मर जा कर चुल्लू भर पानी में। चार पंक्तियां कहता हूँ कि कब तक जुर्म सहे हम, आखिर कब तक ये अपमान सहे। हमारे भोलेनाथ को, बाबा को कहा गया फव्वारा है, और हम उसको देखते रहे। पंक्तियां सुनिए कि कब तक जुर्म सहे हम, आखिर कब तक ये अपमान सहे, कब तक अपनी धरती बांटे सर पर पाकिस्तान सहे, कब तक जुर्म सहे हम, आखिर कब तक ये अपमान सहे, कब तक अपनी धरती बांटे सर पर पाकिस्तान सहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा हिंदुस्तान सहे, और कैदी कब तक फव्वारों में हम अपने भगवान सहे। तो सहते सहते भाग लुटेरा, तो सहते सहते भाग लुटेरा लूट न जाए हिंदू का, सहते सहते भाग लुटेरा लूट न जाए हिंदू का, सहते सहते भाग लुटेरा लूट न जाए हिंदू का, और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू का, धीरे धीरे धैर्य का बंधन छूट न जाए हिंदू का,
और किसी दिन मन का लावा फूट न जाए हिंदू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया वीर रस के कवि। इसके बाद जो संचालन के उनको बुलाऊंगा, उसके पहले मैं पांडे जी को मैं समर्पित करता हूँ कुछ पंक्तियाँ कि इन्होंने जो कविता सुनाई